दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। अब उनके लिए सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए के सहयोगी दल भी साथ होंगे। वैसे भी खुद पीएम मोदी ने इस बार स्वीकार कर लिया कि इस बार देश में मोदी सरकार बनने नहीं जा रही है। इस बार सरकार एनडीए की है और सरकार पर सहयोगियों का दबाव भी रहने वाला है। इस दबाव की शुरुआत भी हो गई है। नीतीश कुमार ने 5 मंत्रालय मांगकर दबाव की शुरुआत कर दी है, तो टीडीपी के तेवर भी कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। पार्टी के सोर्सों की तरफ से कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के सामने कई डिमांड रखी है, जिसमें पहली डिमांड विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद भी मांग लिया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू अभी भी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हुई अपनी बेइज्जती को नहीं भूले हैं। नायडू लंबे समय तक एनडीए में रहे और एनडीए के संयोजक भी रहे, लेकिन 2014 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, वैसे उस सरकार को बीजेपी की तरफ से मोदी सरकार कहा गया, क्योंकि बीजेपी को मोदी के नाम पर पूर्ण बहुमत मिला था और इसी के चलते भाजपा ने एनडीए सहयोगी दलों को भी किनारे कर दिया था। सरकार में सहयोगियों की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाने लगा। चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी हाईकमान से मिलने के लिए इंतजार कराया जा रहा था, जबकि वो उस वक्त आंध्र प्रदेश के सीएम थे। नाराज नायडू ने 2018 में एनडीए छोड़ दिया था। नायडू इस बार भी एनडीए में आना नहीं चाहते थे, लेकिन जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण की मोदी और शाह से करीबी के चलते नायडू को जनसेना के साथ बीजेपी से भी गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि नायडू को एहसास था कि आंध्र प्रदेश में वह तभी जीत पाएंगे जब जनसेना पार्टी के साथ उनका गठबंधन होगा। इस गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। राज्य के 25 में से 21 लोकसभा सीट के साथ विधानसभा की 175 में से 164 सीटों पर इस गठबंधन की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि इस बार बीजेपी के नेता भी आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जीत का श्रेय चंद्रबाबू नायडू को ही दे रहे हैं। तो नायडू ने भी मोदी सरकार को समर्थन देने की कीमत वसूल करने का प्लान बना लिया है। साथ ही ये पलटी मारने का भी प्लान बना लिया। दावा किया जा रहा है कि नायडू अब इंडिया गठबंधन के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। एमके स्टालिन के साथ भी मुलाकात की फोटो भी वायरल हो रही है। स्टालिन ने उन्हें इंडिया में आने का न्योता तक दे दिया है। इस तरह की खबरें भी लगातार अब सामने आई है। स्टालिन से मुलाकात के बाद अचानक ही नायडू का रुख बीजेपी को लेकर सख्त हो गया है। दावा किया जा रहा है कि नायडू ने बीजेपी हाईकमान और पीएम मोदी से साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद भी मांग लिया है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें अचानक से बढ़ गई हैं। 2009 के बाद से लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के पास स्पीकर का पद रहा है। ऐसे में बीजेपी इस पद से दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन नायडू ने जिस तरह से स्पीकर का पद छोड़कर दूसरा कोई पद टीडीपी को लेने से इनकार कर दिया है, उसके बाद अब बीजेपी के सामने भी मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नायडू बीजेपी को लेकर बहुत सतर्क है। खासतौर जिस तरह से बीजेपी ने टीडीपी के सांसदों को तोड़ा, उससे नायडू की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ऐसे में बीजेपी उनकी पार्टी के सांसदों को फिर नहीं तोड़े, इसको लेकर भी फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुके हैं। इसलिए वह लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहते हैं, जिससे पाला बदले तो इस सूरत में बीजेपी उनकी पार्टी में सेंधमारी ना कर सके और वो जिस गठबंधन या पार्टी का समर्थन करे, उसे केंद्र की सत्ता में आने में किसी तरह कोई परेशानी भी सामने नहीं आए।